प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज से हमारा संभाषा का टाइम चेंज हो गया है। आज से संभाषा हमारा 9 बजे होगा, क्योंकि थोड़ा सा गैप होके हम लोग देख रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से सब लोग को एडजस्ट होता है। क्योंकि बीच में गैप नहीं मिलता था, तो बहुत सारे लोग का ऐसा था कंप्लेंट कि थोड़ा सा गैप मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग को, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी को मैं को होस्ट बना देता हूँ। और डॉक्टर हरिहर सर शायद कोई पेशेंट का केस लेके आए हैं, तो मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। और मैं शशि मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी एक फीमेल पेशेंट है, उनका केस टेकिंग करने में आप थोड़ा मैम सहायता करिए। शशि तिवारी मैम, अगर आप सुन पा रही हैं। हाँ जी सर, प्रणाम सर। जी सर। प्रणाम मैम। हरिहर सर, आप वीडियो ऑन करिए सर। हाँ जी सर। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी। वीडियो। हाँ, वीडियो कौन सा? हाँ, मैं इनको स्पॉटलाइट कर देता हूँ सर को। जी। चलिए शशि मैम, आप अगर कंफर्टेबल हाँ जी सर। करिए। हाँ जी सर, वीडियो ऑन करूँ, दिख रहा है? हाँ जी सर, नमस्ते। हरिहर सर नमस्ते। नमस्कार मैम। हाँ मैम। हाँ जी सर, मैम की तरफ फोकस करिए कैमरा। हाँ देखिए। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। क्या तकलीफ है आपको? सर इसे 6 महीने से पीरियड की प्रॉब्लम है। 2-3 अच्छा महीने के बाद आते हैं, जब आते हैं तो 15-20 दिन तक रहता है। अच्छा, एक तरफ मैम की तरफ ही करिए, मैम से जरा बात करते हैं। मैम, आपकी शादी हो गई है? नहीं। अच्छा, अभी शादी नहीं, सॉरी, बुरा नहीं मानना। आप बिंदी लगाए थे तो मैंने सोचा, मैंने पूछ लिया। अभी आपकी क्या एज है मैम? 17 साल। 17 साल? अभी पढ़ते हैं आप? नहीं। ठीक है। और काम करते हैं। अच्छा, पढ़ाई है। अच्छा, अभी पढ़ाई नहीं करते हैं। एक बात बताएंगे, आपकी हाइट और आपका वेट कितना है? वजन कितना सर? वजन 55 kg। अच्छा सर, हाइट कितनी है? कितनी से नहीं उभी नहीं मैडम, कितनी से? 5 फुट। 5 फुट की हाइट पर 85 केजी वेट है। 5 से तो ज्यादा होगी मैडम। उसको तो कभी बताया नहीं, निशान हाँ, में जो हाँ, वो ऐसा लुक तो उनका लग रहा है कि मुझे 5'3" वगैरह के आसपास की हाइट है। तो हो गई 5'3", 5'6". ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तब पर भी आप थोड़ा सा ना। अच्छा, एक बात बताओ, आप बैठे बैठे काम करते हो कि हमेशा चलते फिरते रहते हो? चलते चलते। नहीं, क्योंकि वजन थोड़ा सा बड़ा है ना, आपने बोला है ना कि यू आर 17 ईयर ओल्ड ना, 17 के हो ना आप? तो 17 के हिसाब से वजन ज्यादा है, और कई बार ऐसा होता है कि अगर वजन ज्यादा होता है तो लड़कियों में या लेडीज में पीरियड के इशू आने लगते हैं। तो ये जो आपको, अच्छा, किस एज से शुरू हुआ था पीरियड आना, बता सकते हैं आप? चला आयो शुरुआत थी मासिक ने કેટલા વર્ષ થી? 12 वो सब तो हाँ तो 12 साल से शुरू हुआ था। अच्छा, 12 साल से शुरू हुआ था। और ये जो इरेगुलर हो रहा है, कभी मतलब कुछ कुछ दिन का गैप करके आ रहा है, ये कब से हो रहा है मैम? ये 6 महीना से। 6 महीना से? तो 6 महीने से जैसे कितने कितने दिन पर आता है? 2 महीने पर, 3 महीने पर? 2-3 महीने। तो एक बात बताइए, कोई क्लॉट्स वगैरह भी आते हैं उसमें, थक्के उक्के भी ब्लड के रहते हैं? क्यों आवे? पानी जो आवे के लाल आवे के पानी का जो आवे, पीस जो आवे, काला 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 नहीं, फ्लोट वाला और काले काले और फ्लोट जैसे आता है। अच्छा, और क्या उसमें दर्द उर्द भी रहता है मैम? दुखावा नहीं। दर्द उर्द नहीं रहता है, क्लॉट क्लॉट रहता है? और जब क्लॉट जैसा आता है तो क्या आराम सा लगता है? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे नॉर्मली अब तो आपको 2-2, 3-3 महीने पर आ रहा है, तो क्या ऐसा होता है कि हर महीने जब आने का वक्त होता है, मान लो इस महीने मान लो 25 को आए, अगले महीने भी आसपास 20-25 को आएगा, तो आता तो नहीं है? क्या उस टाइम ऐसा होता है कि क्या गैस वैस बनती है या मन खराब वराब होता है? कहीं उठाए कहीं फरियाद ऐसा कुछ नहीं नहीं। लगता है? अच्छा, जब आने वाला होता है तो आपको कुछ पता चलता है कि अभी आने वाला है, पता चल जाता है? नहीं।
नहीं, जैसे होता है ना कि लेडीज को कभी क्या होता है कि 1-2 दिन पहले कमर में दर्द रहना शुरू होती है, या कुछ लोग को गैस वगैरह ज्यादा बनती है, या कुछ लोग को कॉन्स्टिपेशन होता है। नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीज होता है कि 2-3 महीने पर आता है। और 2-3 महीने पर आता है तो क्या ऐसा होता है कभी कि सर दर्द वगैरह बहुत ज्यादा हो, या उसमें बदबू वगैरह ज्यादा हो? हाँ, माथું દુખે। मासिकाમાં एकदम खराब है, वासवाड़ा है, ये बहू आवे तो बदबूदार होते हैं। अच्छा, और क्या मैम ऐसा भी होता है क्या कि मासिक आने से पहले 1-2 दिन पहले पानी वानी भी जाता हो, या बाद में पानी जाता हो थोड़ा बहुत? એવું થાય કોઈ વખત? એમ કે સતત પાણી પડતા હોય એમ. ના। नहीं, ऐसा नहीं होता। સૌરમાં શું કરાવે જોઈ લે. हम्म, अच्छा मैम, अभी जब आप पढ़ाई छोड़ दिए हो ना, कि कर रहे हो? कर रहे हो? किस क्लास में छोड़ छोड़े थे? 10। अच्छा, 10वीं में। तो अभी 17 साल के होते 11वीं में होते या 12वीं में होते, इससे ज्यादा तो नहीं होता? तो अभी क्या करते हो दिन भर बैठ के घर पर? ઘરનું કામ. घर का घर काम करते हैं। नहीं, जैसे घर में काम करते होगे तो लगातार दिन भर काम धाम करते रहते हो, या अधिकतर बैठे हुए रहते हो, मतलब बैठ उठकर मोबाइल चलाना इस तरह के काम करते रहते हो? घर काम करे ने क्यारेक मोबाइल जोए। कायदेसर बात करनी तो ये नहीं करे हम। हाँ जी। बाकी ये कदम भी था। जैसे इंसान स्कूल जाता है तो 8-10 घंटे तो स्कूल में ही चले जाते हैं, है ना? घर का अब आप तो घर पर हैं, घर के काम करते होंगे, तो घर के काम के अलावा जब खाली बैठते। हम्म। थोड़ू काम हो जाए, बહુ વજન વાળા नहीं। ज्यादा वजन अच्छा, वाला बहुत नहीं सारा। वैसा। अच्छा, मतलब दिन भर काम धाम रहता है। अच्छा, मोबाइल कितने घंटे चलाते हो? 3 घंटे। એટલે 3 આખા દિવસમાં મોબાઈલ તો જોઈએ. सोते हैं पर लेकिन कम, इतना नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, गुस्सा कितना आता है? खिचड़े खाई तो सही। थोड़ी आती है गुस्सा। अच्छा, गुस्सा जब आता है तो उसको पीते हैं कि क्या करते हैं, बोल देते हैं? कोई नहीं है, मारे कोई नहीं। नहीं, हाँ। पीटते तो नहीं है। अच्छा, जैसे मान लीजिए घर के काम धाम जब करते रहते हैं, मान लो किचन में खाना बना रहे हो या कुछ और काम करते हो, तो क्या यूरिन उरिन का प्रेशर जब आता है तो उसको फिर कुछ टाइम तक के लिए रोकते हो कि काम करके फिर जाएंगे यूरिन करने? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं। या मान लो पॉटी का प्रेशर आया, पेट रोज अच्छे से साफ होता है? पेट साफ है, कब्जियत रही है। કબજિયાત રહે એમ. नहीं, बराबर साफ होता है। पक्का? पक्का। ऐसा तो नहीं बीच बीच में कब्ज हो जाता हो, या कभी पेट झरने लगता हो कभी कभी, या मान लो मल चिकना रहता हो? झाड़ा मरड़ा जेवा के सीखना झाड़ा के नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं। भूख प्यास बढ़िया लगती है? भूख लगे, हर टाइम। भूख तो लगे હવા નાસ્તો થાય. हाँ, भूख लगती है, 3 बार खाती है सारे दिन। तो दिन भर जो खाते रहते हो, भूख लगने से खाते रहते हो, कैसे मन करता रहता है मुंह में कुछ कुछ डालते जाओ? भूख लगे तो भूख लगती है। पक्का? हाँ, सुबह से। नहीं, जैसे अभी आपका वजन बढ़ा हुआ है, तो वही मैं पूछ रही हूँ, ये आपका वजन थोड़ा बढ़ा लग रहा है, क्योंकि 17 साल के बच्चे हो ना बेटा, तो उस हिसाब से थोड़ा वजन ज्यादा। तो ये वजन कब से बढ़ा है आपका? હમણાં 2 વર્ષ. हमें 2 वर्ष। 2 कुछ नोटिस साल से करे हैं कि कब से आप, मतलब कितने दिनों से ऐसा हो रहा है कि आप मोटे हो गए हो? पहले पतले थे कि बचपन से ऐसे मोटे से हो? नहीं, बचपन से ही। अदरवाइज नहीं लेना, બસ પણ કે. क्योंकि एक उम्र में ना, एक उम्र का, हर उम्र का अपना वजन होता है, इसलिए कर रही हूँ आपसे, ठीक है? तो जब आपका जैसे पीरियड शुरू हुआ था तब से वजन बढ़ना शुरू हुआ, कि उसके पहले भी मतलब जब 8-10 साल के थे तो भी थोड़ा सा वजन ज्यादा था? पहले से ही वजन ज्यादा है। મારા अच्छा, પપ્પા पहले से ही वजन ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, पर होता क्या है कि देखो, अगर हमारे पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं ना, तो फिर हमें अपने वजन वजन पर फिर बहुत ख्याल रखना पड़ता है। फिर आपको अभी प्राणायाम, योग वगैरह एक्सरसाइज बताई जाएगी, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि बेबात का दवा खाना लंबा ठीक नहीं रहता ना। अगर हम अपना वजन ठीक कर लेते हैं तो आपका पीरियड बहुत हद तक ठीक हो जाता है। कुछ टाइम तो दवा भी चलेगी। लेकिन एक एक बात और बताओ, रात में कितने बजे सोते हो? 2 10 बजे। बजे। 10 हम्म? बजे रात। 10 10 पक्का? बजे। पक्का? और सुबह कितने बजे उठते हो? सवार कितने बजे उठे? 7। 7 વાગે. 7 बजे। अच्छा, और दिन में कितने घंटे सोते हो?
योजना विष्णु हाँ एक उसको जाना। एक हाँ? कलाक एक घंटा एक घंटा एक घंटा। 1 घंटा सोते हो, और जिस दिन मान लो ज्यादा टाइम मिल गया तो फिर 2-4 घंटे भी सो जाते हो? नहीं, 1 घंटा से ज्यादा नहीं। और तो कौन नहीं पक्का? करता है। पक्का। अच्छा, और टेंशन भी लेते हो खूब को है? कोई टेंशन है नहीं, कोई बात का नहीं। नहीं नहीं, देखो ईमानदारी से बताना प्लीज, यहाँ पर झूठ नहीं बोलना है, इसलिए झूठ नहीं बोलना है क्योंकि जो आपकी बीमारी होती है ना, वो हमारे खान पान के तरीके या हमारे सोच के तरीके से ही होती है। और अगर मान लो सब ठीक है तो फिर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी इंसान को, सिंपल सी बात है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि टेंशन कितना लेते हो? कि टेंशन न किसी बात का नहीं। सगाई बिल्कुल होगी, नहीं, सगाई होगी तो टेंशन न लेते। बिल्कुल टेंशन नहीं है। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा होता है क्या कि जब टेंशन में ज्यादा होते हो तो फिर ज्यादा खाने पीने का मन करता है? कोई नहीं। खाओ तब लगता है नहीं, नहीं कुछ ना कुछ मुंह में जाते रहना चाहिए। हाँ जी, ऐसा नहीं होता। पक्का? और कोई नहीं, आदत ऐसी लगती हो जो आपको अलग सी हो? अच्छा, जो काम नहीं। धाम करते हो दिन में बैठ उठ कर करते हो कि खड़े खड़े सारे काम करते हो? बैठ उठकर। पक्का? हाँ। ओके, चलिए सर, मेरी तरफ से तो हो गया, अभी कुछ खास हेतु इनका नहीं निकला है। किसी और को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछें। कोई और पूछना सर चाहते इनकी हैं? फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा ही है हरिहर सर? हाँ जी, फैमिली हिस्ट्री में भी इनके सबका मतलब वेट वगैरह ज्यादा है? ना मीडियम है। नहीं, जैसे ये बच्ची है 16-17 साल की, 17 साल के हिसाब से वजन ज्यादा है थोड़ा सा। हाँ उसका वेट तो ज्यादा है, और उसकी एक बहन है, इससे बड़ी है, हम्म वो अभी हम्म ससुराल में है। उनको भी पहले ये पीरियड की प्रॉब्लम हम्म थी, और अभी भी है। हम्म अभी भी चार नहीं। हाँ 4 वर्ष थी हाँ जैसे बात पसंद न रहते। इनकी मदर को भी इस तरह की प्रॉब्लम थी? नहीं, तुम्हारे कोई डिफरेंस नहीं, नहीं, हमारे किसी कोई को नहीं। कभी नहीं होती। अच्छा, कोई बात नहीं सर। आहार का हेतु तो पूछिए उनसे, आहार कौन सा लेती है, तीखा ये वो मीठा क्या है? क्योंकि उधर ज्यादा स्वीट ही चलता है ना, गुजरात में स्वीट्स, इसीलिए मधुर आहार ज्यादा चलता होगा तो भी प्रॉब्लम होगा। नहीं, वो सर बाजरे की रोटी या तो गेहूं और सब्जी ऐसे ही खाते हैं। अच्छा, सर मॉर्निंग से इवनिंग तक रूटीन में क्या क्या खाते हैं, कब खाते हैं, ये भी एक बार। सवार में नाश्तो करे ने શું ખાય સવાર में? साग रोटी। सुबह में चाय और रोटली, चपाती गेहूं के, दोपहर को सब्जी, उधर में सर तो रोटी जो समझ बनती है नहीं उसमें नमक आया पड़ा सर। होता है ना? और शाम को बाजरे की यस मैम, रोटी। चलो आप पूछो प्लीज। वैशाली मैम आप पूछो प्लीज। मैम आप कंटिन्यू करिए, बस मैं हिंट दे रही थी, मैं पूछ नहीं पाऊंगी जी। नहीं नहीं रूटीन मैम, मैम पूछ पूछिए, सुबह लोगे। से लेकर शाम तक खाते क्या है, कब कब खाते हैं। हाँ, यार वो पूछा बच्ची जाए। है, अभी जाग रही है। हरिहर सर, हाँ जी, वीडियो ऑन करिए सर। वीडियो ऑन ही है मैम, बंद हो गया। अच्छा, मुझे नहीं नजर आ रहा है अच्छा, वीडियो तो बंद हो मेरे गया ख्याल सर, से फिर मेरा से ऑन नेटवर्क। करिए। फिर वीडियो ऑन चालू। करिए सर। हरिहर सर, बंद हो गया। आपने ऑन तो हाँ, किया था। ऑन करूँ सर? हाँ, कर हाँ दीजिए। जी हाँ, सॉरी सर, बीच में बोल रही हूँ। सर आप ये बताइए, एक्सरसाइज वगैरह करती हैं क्या? नहीं सर, एक्सरसाइज कहीं कसरत नहीं करते। और दिन में खाना खा के सो जाती हैं? दिन में नहीं सोते, 1 घंटा दोपहर को सोते हैं, ऐसा बोलते। तो वही ना, दिन में तो सोती है ना, वो बंद करना है। वेट वेट बढ़ने का कारण है दिन में सोना, दिवा स्वाप। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है पूछे। शशि मैम आप पूछिए, फिर मैं। सर पढ़ाई क्यों छोड़ा है, सर पढ़ाई क्यों छोड़ा है? आप पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? 10 तक के पढ़ाते हैं, ऐसे कोई छोड़ने का कोई कारण नहीं है, लेकिन 10 से छोड़ दिया। सर कहीं ना कहीं ये चिंता है कि क्यों छोड़ा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई नहीं कारण नहीं, है, ऐसी बच्ची कोई सोचती बात नहीं बहुत है। है शायद। नहीं नहीं, પેલી છોકરી नहीं 10 ये पढ़ावे हाँ नहीं 5-6 बहनों है, 10 एक भाई है। और एक भैया है,
तो अब 6 बहनों में इसका दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, हाँ दूसरा दूसरा नंबर है, तो इसलिए 10 तक पढ़ाई है। बुद्धि बेन सुपर अच्छा, इकोनॉमिकल लेवल। हाँ इकोनॉमिकल लेवल बहुत मीडियम। हाँ वही, उस मतलब वही मेरा कहने का मतलब था, उसी वजह से ज्यादा ऐसा है। अच्छा नहीं है। तो सर आगे इनको क्या करना है? अभी तो कुछ नहीं, बस पढ़ाई खत्म हो गई। एक दो साल आगे में क्या करना है? 1-2 साल में एक दो शादी? एक दो साल में मैरिज हो जाएगा, बस फिर ससुराल, घर काम छोड़ के। अच्छा। और सुबह चाय रोटी खाती है क्या, चाय पराठा? हाँ हाँ। तो चाय पराठा खाती है तो उसमें लहसुन का चटनी वगैरह खाती है? नहीं लक्षण वाली तो लहन वगैरह नहीं नहीं खाते, ऐसे बोलते। वो रोटी में नमक होता है क्या सर, चाय के साथ जब लेती है तो? हाँ, नमक वाली रोटी खाती है चाय के साथ, तो विरुद्धार। ये बंद करना पड़ेगा सर, विरुद्ध आहार। हाँ, विरुद्ध बंद। चाहे कोई ट्रीटमेंट बताना चाहेगा कि मैं बताऊं ट्रीटमेंट? आप लोग मैं बताइए। बताऊं पहले? हाँ जरूर बताइए। सर एक तो सबसे पहले ना पेशेंट को जो है कि अगर जो भी काम बैठ कर करते हैं तो वो सारी चीजों में इनको बोलना है कि खड़े खड़े करें या बहुत ज्यादा मूवेबल रहें, क्योंकि जो बच्ची है उसका वेट ज्यादा है तो उसको अपने वेट रिडक्शन पर ध्यान देना है। तो बच्चा एक तो वॉक भी कर सकती है और काम भी इस तरीके से करें, खास करके अभी थोड़ा सा बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ला करके बाद में सूर्य नमस्कार वगैरह करें। और खाने हाँ पीने में लगभग वैसी चीजें खाना है जिसमें कम से कम मीठा बहुत कम हो, क्योंकि वैसे भी आज की डेट में जो मीठे वाले आते हैं सारी चीजें वो बड़े न्यूट्रिशियस चीजें नहीं है, अल्टरेटेड ही है। तो उस तरह की चीजें नहीं खाना, शुद्ध सात्विक जितना खाना खा सकते हैं जिससे वेट गेन नहीं हो उस तरह की चीजें एक तो खान पान में रखनी है। और स्किपिंग वगैरह थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगी बाद में, पहले अभी वॉक से बढ़ाएं, फिर ब्रिस्क वॉक करें, फिर जॉगिंग वगैरह सारी चीजें करके मतलब कि अपनी एक्टिविटीज को भी बहुत ज्यादा वैसा रखना है। और हमारे आयुर्वेद का है कि जब इसको पीते हैं क्या बोलते हैं, हनी के साथ में गर्म पानी पीना है, वो भी सुबह शुरू कर ले सकते हैं। और साथ में जो है पाठक सर का एक डाइट चार्ट है जो मोटापे के लिए है, मतलब वेट लॉस के लिए, उस चार्ट को फॉलो करें। और इनको अभी सर है ये है कि इनको उसमें ब्लड में क्लॉट भी आते हैं, तो एक तो ग्रंथिरज फॉर्मूला दीजिए सर, और साथ में हिंगवाष्टक दीजिए। और बाद में फिर आरोग्यवर्धिनी के साथ में आप इनको मेदोहर गुग्गुलू देना, इस तरीके से चीजें कराइए। और थोड़ा सा कपाल भाती वगैरह ये सब सारी चीजें, और अनुलोम विलोम जो है, भ्रामरी है, ओम का उच्चारण है, ये सब सारी चीजें कराएंगे तो धीरे धीरे करके वेट लॉस होगा। और वेट लॉस के लिए फिर सहचर और सरसों तेल की मात्रा बस्ती भी प्लान कर सकते हैं बाद में, लेकिन एक बार दीपन पाचन करके। और ये जो पेशेंट को क्रेविंग वाली आदत है ना, जो बार बार खाती है, तो उसको देख लीजिए क्या क्रेविंग की वजह से है। अदरवाइज ज्यादा वैसा लगेगा तो ये अपामार्ग तंडुल जो होता है उसकी खीर बना कर देंगे तो उससे भी भूख थोड़ा सा कम हो सकती है, अगर इस तरह की चीजें हैं। क्योंकि कई बार वेट गेन सिर्फ इस वजह से हो जाता है कि हमारी आदत होती है हर 2 घंटे पर मुंह में कुछ डालने की। ठीक है सर। जी सर। अभी वो ज्यादा 15-20 दिन से ब्लीडिंग चल रहा है, तो उसके लिए क्या दें? अभी सर ब्लीडिंग उसको नहीं चेक करो, ऐसे तो आप देना चाहते हो तो नाक के सर चूर्ण दे सकते हैं आज फुट 22 फेरिस्ट के दिन साथ। से चालू है, 22 दिन हुआ। नहीं तो एक दिन में कितना पैड बदलते हैं? કેટલા કપડા બદલાવે 3 बार। 3 बार। अच्छा, क्या ब्लीडिंग की वजह से इनको वीकनेस वगैरह भी होती है? नहीं, ऐसी कोई नहीं, नबलाई बबलाई नहीं, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगता। बस 3-4 महीने के बाद आते हैं, और आते हैं तब 15-20 दिन ऐसे रहते हैं। हाँ तो वो इस वजह से होता है, जब 3-4 महीने का कचरा वो जमा है तो मान लो हर हफ्ते का 5 दिन मतलब हर महीने का सारे हुआ, तो हाँ वो 3-4 महीने पर आया तो 5 के 20 दिन तो ऐसे ही हो जाएगा। रोकना हाँ तब होता है जैसे मान लो उसके कुछ भी हो, वीकनेस वगैरह लगे, कुछ अनईजी सा तो होगा ही सारा चीजें। इस तरह की परेशानी होगी तो थाई के रीजन के आसपास जो है उस एरिया में कैस्टर ऑयल वगैरह अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि रबिंग की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। या तो वहां पर एक और बढ़िया सी चीज है, महातिक्त घृत जो होता है ना, वो लोकल एप्लीकेशन कर ले तो ईचिंग उचिंग वाली प्रॉब्लम वो सारी चीजें नहीं रखेगी। और वेट गेन की वजह से इटसेल्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा आती है, तो अपने वेट लॉस की तरफ से सर कर मतलब फोकस करें। और सारे जो प्राणायाम वाला पार्ट है वो सब सारी चीजें करें, और धीरे धीरे करके ठीक हो जाना चाहिए सर, मेरा ये मानना है। बट वेट लॉस कराना पड़ेगा आपको पेशेंट को, मतलब इनको माइंड सेट रखना है कि हमें अपने आप को दुबला पतला करना है। अगर ये 5-6 की भी हाइट है ना तो भी 60 से ऊपर वजन नहीं जाना चाहिए। आप ये समझो 55-60 के अंदर ही रहे, नीचे रहे। अगर 5-6 की हाइट है तब की मैं बात कर रही हूँ, हाँ जी। तो वेट लॉस कराना पड़ेगा सर। शशि जी,
यस ब्लीडिंग मैम। के लिए कुछ तो भी देना पड़ेगा ना, ब्लीडिंग पहले स्टॉप होना चाहिए ना। इसको हम नॉर्मल कैसे बोलेंगे कि 20 दिन आ रहे हैं तो हाँ, नॉर्मल 5 मैं 5 × 4 दिन, ऐसे तो गलत है ना। वो हीमोग्लोबिन नहीं अपने सर, आप नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि जब तो भी क्या कुछ 20 कचरा दिन इकट्ठा होगा होता क्या? है तो बीस क्योंकि दिन इनको आना कोई इसके चाहिए। साइन सिम्टम नहीं है ना। एक्सेस ब्लीडिंग होने के बाद में जो एक वीकनेस होनी चाहिए, लिथर्जीनेस होना चाहिए, पेशेंट को कुछ तो कंप्लेन हो, और या तो हमारे पास डिटर्मिनेशन का तरीका हो कि उसमें ब्लड जो जा रहा है वो शुद्ध जा रहा है, शुद्ध जा रहा है। और देने को तो नाक के सर चूर्ण कुर्जारिस्ट के साथ दे देंगे, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। बट 22 होता क्या दिन है कि बहुत जब ज्यादा है ना, 22 दिन हो गए। और 3 3 हाँ पैड बदल दिए हैं तो विकृत है ना, वायु का हाँ, प्रकोप है बहुत ज्यादा। हाँ, बीस वो दिन तो 22 सर दिन है ही आना तो पित्त गलत शामक। है। हाँ जी, हाँ जी तो सर। रोकने के लिए पित्त आप, शामक। हाँ, आपको बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। हाँ सर, आप बोलो प्लीज। देखिए, इनका जो ब्लीडिंग है ना ये ज्यादा हो रहा है, ये रोकना है। 5 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो कितने दिन बाद भी आए लेकिन 5 दिन से ज्यादा जा रहा है, वो विकृत है, प्राकृत नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कभी नहीं बोला है कि अगर 6 महीने के बाद आएगा तो 30 दिन आना चाहिए। ये गलत है, 5 दिन ही आना चाहिए। तो आप सर अभी इमीडिएटली पहले तो उसको रोकने के लिए करना जरूरी है, क्योंकि ये अच्छा रक्त भी जा रहा है, एचबी कम हो जाएगा। उनको अभी सिम्टम नहीं है लेकिन बाद में तकलीफ होगा, पूरा शरीर में स्वेलिंग भी आ जाएगा, पांडु से शोथ होगा। तो इनको आप कुछ कुछ दवाइयां मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पुष्यानुक चूर्ण, पुष्यानुक चूर्ण को तंडुलोदक के साथ दे दीजिए। और प्रद्रांतक लौ अगर मिलता है, बोलबद रस, सब है। तो बोलबद रस 2 2 गोली दिन में 3 बार दे दीजिए, बंद हो जाएगा। और आप अगर पॉसिबल है तो बस्ती दे सकते हैं क्या, चंदन बला लाक्षादी तेल का। वो तो मैं इसको बता दूंगा। वो अगर बस्ती लेंगी ना, इमीडिएट मात्रा बस्ती, तो सुबह तक रुक जाएगा। आज अगर रात को लेंगी खाना खा के तो सुबह तक वो रुक जाएगा। और अभी सर बोलबद रस और चरक के वो पोसेक्स आती है, और एम2 टोन सिरप वो चल रहा है। हाँ, वो सब ठीक है, बंद करना है इससे हमें। अभी फायदा नहीं है इतना। हाँ, उससे नहीं होगा। प्रद्रांतक लौ दे दीजिए, बोलबद्रस प्रद्रांतक लौ पुष्यानुक चूर्ण से बंद हो जाएगा। हाँ जी। और ये चंदन बड़ा लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए। फिर इसके ठीक। बाद आपको क्या करना है, इनको बोलना है कि वेट 20 किलो कम करना है। तो आप मेदोहर जितने गुगुल, ये स्टेप होने के बाद, बंद होने के बाद हाँ, मेदोहर मैं तो गुगुल देना है आपको। नवक गुगुल, चंद्रप्रभा वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिफला गुगुल, पुष्प धनवा रस इसलिए देना है क्योंकि वो साइकिल को अच्छा करेगा। पुष्प धनवा रस, एचबी चेक करवा लेना एक बार। तो वही एच कर। हाँ, तो अगर एचबी कम रहेगा तो दाढ़ी मादी घृत, नवायस लो, ताप्यादि लो, वो देखिए एचबी को अच्छा करना है। फिर साइकिल और अच्छा करने के लिए काश्मीरी का घृत या फल घृत देना है। और सर इनको क्या करना है कि ये साइकिल इरेगुलर है। हाँ, प्रद्रांतक रस का डोज 2 2 गोली 3 बार अभी देना है, बाद में फिर बंद कर देना है जब बंद हो गया तो। ये मंगला मैम ने लिखा है। टीडीएस देना है 2 2 गोली, क्योंकि ज्यादा हो रहा है इसलिए हमें ज्यादा देना है। और सर रेगुलर मेंसेस करने के लिए, वेट लॉस के लिए, आप सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती कंटिन्यू 3 महीना देना है। जो पहला चंदन बला के दे। चंदन मला भी दे सकते हैं या सहचरादि, दोनों में से एक चूज करिए। मात्रा बस्ती कंटिन्यू 3 महीना देना है, 3 महीना। तो उससे रेगुलर मेंसेस जो है, क्योंकि वात का शमन होगा ना सर, हाँ स्त्रोतोरोध जी। होगा। तो और ऊपर से आप सारा, वो मेरा एक डाइट चार्ट है वेट लॉस का, हाँ उसमें जी। चावल का पानी पीना है, वो है ना आपके पास सर, वेट लॉस नहीं का मिला डाइट चार्ट। है नहीं, लेकिन अब हो सके तो भेज देना किसी के पास हो। किसी के पास है तो भेज दीजिए ग्रुप में, नहीं तो मैं ही भेज देता हूँ। तो वो वेट लॉस का वो करिए, और इनको बोलिए सुबह उठ के रोज दौड़ना है, हाँ। रोज दौड़ना है। और ना, शादी अभी नहीं करना है, थोड़ा तबीयत ठीक होने के बाद करना है शादी। 2 साल के बाद करेगा। हाँ, तो 2 साल तक अच्छा होना है, रेगुलर मेंसेज आएगा तभी ना आगे सब अच्छा होगा। हाँ, और ये मंगला मैम ने कुछ, वैशाली मैम ने कुछ लिखा है, आप कुछ बताना चाहें बता सकती है मैम। वैशाली मैम आपने कुछ एडवर्क। जी जी सर, मैं तो पुष्यानुग और लोध्र स्फटिका बोलबद्ध कहरवा पिष्टी इनमें से वो करके कॉम्बिनेशन में देती हूँ सर। और साथ में सर पत्रांग आसवन अशोका रेस्ट देती हूँ सर। जी तो तो आज ही चेक में हो जाती है ब्लीडिंग आराम से। जी।
हेलो। सर सुचेकर भी दिया तो भी कम हो जाता है सर। हाँ, सुशेखर रस भी दे सकते हैं। हाँ ठीक है सर, आप इतना शुरू करिए। और इनका वेट लॉस, पहले तो ब्लीडिंग को रोकना है। 5 दिन से ज्यादा नहीं आना चाहिए। उसको हम विकृत बोलते हैं, रक्त प्रदर बोलते हैं, है ना। हाँ रक्त प्रदर में नहीं, पेशेंट को हम नॉर्मल बोल सकते हैं। मेटोरेजिया मेनोरेजिया एबनॉर्मल ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग बोलते हैं उसको। भले वो 1 साल बाद है, 3 साल बाद है, 3 साल नहीं आ रहे, लेकिन वो 5 ही दिन आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है। और सर बीच में बाद में आप वमन या विरेचन करा दीजिएगा, अभी नहीं, बाद में। विरेचन दे सकते हैं सर। हाँ, तो दे दीजिएगा। पूरा बॉडी का पित्त निकल जाएगा, वेट भी कम होगा उससे। तो नित्य विरेचन दे दे। हाँ, दे दीजिए, त्रिवित लेहम का दे दीजिए, अभी नहीं सर, ब्लीडिंग बंद होने के बाद, हाँ जी। वेट लॉस के लिए। और सर आप ग्रुप में देखिए, मेरा वेट लॉस का डाइट चार्ट है। वेट लॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको सरसों का तेल मिलेगा उधर सर। हाँ तो आप सहस्त्रादि तेल और सरसों का तेल का कॉकटेल बना के, और उसका बस्ती देंगे, मात्रा बस्ती देंगे ना, तो वेट लॉस जल्दी जल्दी होता है। और अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, तो आराम से 20 किलो कम हो जाएगा मई महीने तक। हाँ। और चंदन वाला लाक्षादी अभी ब्लीडिंग हो तब तक दे दूं, बाद में हाँ, बंद दे कर दूं। दीजिए, दे दीजिए। आपके पास है क्या सर चंदन वाला लाक्षादी तेल? हाँ मिल जाएगा, वो है भी। तो दे दीजिए ना, आज का आज करवा दीजिए, सुबह तक देखिएगा कम हो जाएगा। ठीक है। और बोलभद्रस है, प्रद्रांतक लौ दे दीजिए सर, 2 गोली तंडुलोदक के साथ दे दीजिए सुबह बोलबत तक। प्रपत्र रस और कुश्यानुम चूर्ण सब ये इधर है मेरे पास, तो मैं अभी दे देता हूँ। अभी दे दीजिए, सुबह तक रुकना चाहिए सर। हाँ जी सर। और सर ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनको पूरा ठीक करना है, नहीं कर मतलब। दूंगा सर, मैं आपको बताता ही रहूंगा। हाँ, पूरा ठीक होना चाहिए। और सर वो आपके पेशेंट का क्या हालचाल है? चले। वो अभी सर 3 दिन से उसका कोई मैसेज नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सर ठीक है, एक दूसरा केस ट्रैकिंग करना है, उसकी जीभ बहुत फटी फटी रहते हैं। चाहे उनको लेके आइए। हाँ अभी है, देख लीजिए। हाँ, कौन करना चाहेगा? शशि मैम, तनिका मैम, वैशाली मैम, कोई भी करना चाहे। जीभ फटाफटा है, कर्कश जीवा। चलिए, लेडीज पेशेंट का लेडीज डॉक्टर ही करें तो अच्छा रहेगा। कोई भी कर सकता है जिसको मन है। यहाँ पे गुजराती कौन बोलता है? वैद्य सिद्धेश जी, आप गुजराती बोलते हैं क्या? તમે આ સાંભળો ને तो कोई केस टेकिंग करिए। शशि मैम, आप करना चाहेंगी? चेकिंग करे कि नो वारो से शशि मैम बहुत अच्छा करती हैं केस टेकिंग। चलिए मैम, करिए। जी सर। आप हंसा हंसा के करती हैं केस टेकिंग, पेशेंट का आधा दुख तो ऐसे ही चला जाता है। કહેવાય કે આ છોકરા બધી हाँ जी વાત मैम। આગળ. हेलो। चलिए, हेलो। हाँ जी नमस्ते। નમસ્તે हाँ बताइए क्या तकलीफ है आपको? આ જો गाड़ी में लग। थोड़ा लाइट दिखाइए, और काली माता की तरह जीभ निकालिए और बोलिए आ। पे साक्षात काली माता के दर्शन हो रहे हैं हम सबको। हाँ जी मैम। थोड़ा सा दूर। सर शशि मैम, आपको मैं स्पॉटलाइट थोड़ा हटाता हूँ, 2 मिनट। हाँ सर प्लीज, मैं वीडियो बंद कर लेती हूँ एक्चुअली। हाँ, इसका जीभ फटाफट है, वृक्ष गुण बढ़ा हुआ है वायु का, आतज ग्रहण नहीं होगा। आप लोग केस टेकिंग करिए, फिर पता चलेगा। चलिए, तो ये मैम आपकी जो जीभ फटी फटी है, कब से फटी फटी है? एक कितना वर्ष એક વરસથી જો કોથળી કાઢવા પછી Actually, દવા આપી. इसको हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन किया, बाद में यह हुआ है। अच्छा, हिस्टेक्टोमी कब हुई है? वो मेरे ख्याल से कितना 2 वर्ष किया। વરસ દોઢ વરસ क्यों हुआ? इतना हुआ। ये क्यों हुआ हिस्टेक्टोमी? દવા પુण्य આપો. उसके ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, फिर बंद नहीं हो रहा था, इसलिए करवा लिया। पहले तो वो मनोबज में आ गई थी, चला गया था, बाद में ये हुआ। मतलब वात के टाइम में वात का प्रकोप से, और पूरा निकाल जाए तो वात का प्रकोप है, हाँ जी। बॉडी में रुक्षता बढ़ी है। चलिए शशि मैम, आप करिए। हाँ बताइए, अभी उम्र कितनी है सर इनकी? 60। ओके, तो मैम को मेनोपॉज किस एज में हुआ था?
हाँ जी, मतलब पीरियड्स किस उम्र में बंद हो गए थे उनके? 50 नहीं ऊपर 50 के बाद बंद हुआ था ऐसा बोलते हैं। अच्छा, 50 के बाद बंद हुआ था। और ऑपरेट कब हुआ है? ऑपरेट को 2 साल हुआ। अच्छा, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले मतलब पीरियड बंद होने के कई साल बाद फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। हाँ हाँ, तो क्या उसमें फिर बायोप्सी वगैरह भी हुआ होगा, उन्होंने किया होगा, उसके बाद ऑपरेट किया होगा? हाँ बताएगा तो किसी ने बोला कि आपको ऑपरेशन अब करवा लो, तो करवा लिया। अच्छा, मतलब बायोप्सी की रिपोर्ट सही थी, मेरा कहने का मतलब ये है। रिपोर्ट आ रहा था हाँ रिपोर्ट तो सही निकली, उसमें कुछ आया नहीं था दूसरा। चलिए ठीक है। तो इसलिए ब्लीडिंग मतलब ऑपरेट हो गया कि वो हुआ। और जैसे हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन हुआ, हिस्टेक्टोमी मतलब होने के बाद में कितने टाइम बाद ये रुच हुई थी जीवा? तो उसी टाइम से ही, एक 2 महीने से शुरू हो गया जी। हम हारो થઈ જાય ને મોટી તો જાય कभी अच्छा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। अच्छा, भूख प्यास कैसी लगती है मैम को? ભૂખ તો લાગે બહુ बहुत लगती दिन है वो। तो खाना वो ना खाते हैं, भूख से ही खाते हैं? हाँ मस्ती तो खाते हैं अच्छा, भूख एक जो लगती है पूरा तभी, भूख हम्म भूख लगती है तभी खाते हैं, लेकिन नॉन हम्म वेज खाने की आदत है। કોઈ अच्छा, तो તો नॉनवेज बचपन से खाते हैं ना? हाँ जी, हाँ तो मैम हाउस वाइफ है ना? हाँ तो जैसे काम धाम करते रहते थे, तो क्या शुरू से हाँ बचपन से आदत थी क्या कि यूरिन वगैरह का प्रेशर वगैरह होल्ड करते थे? क्योंकि लेडीज को होता है किचन में काम करते हुए होल्ड करते हैं। कोई तकलीफ तो नहीं ऐसी कोई नहीं है, જરાય तकलीफ वो फ्री माइंड के है और सारे दिन बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, कब्ज वगैरह की तो तकलीफ नहीं रहती थी? कब्जियत કબજિયાત તો રે कब्ज रहते तो हैं। ये कब्ज की तकलीफ कितने सालों से है सर? क्यारनी से कब्जियत निकली है। એટલી તો બહુ ઓલું તો નથી આમ મજામાં દિવસમાં 3 यस सर। પેરી તો अंदर से हाँ अजय क्यों ना हाँ जी सर, कब्ज की तकलीफ कितने सालों से है मैम को? क्यारनी से कब्जियत કબજિયાત પણ હોતે તા તમને ખબર નથી કેટલા વર્ષથી એટલી બધી તો નથી વરસથી સર अरे लॉन्ग टाइम से होते हैं कभी ऐसा नहीं होता है, कभी होते हैं ऐसा ऐसा तो होता है। ठीक है। तो ये जो है इसकी मेन हेतु है, यहाँ से जो इनका पेट नहीं साफ होता था। और वैसे भी समझ लीजिए कि जब ये चीजें कंप्लीट होने के बाद फिर शुरू हुई, तो वात और पित्त दोनों दूषित रहेंगे बढ़िया से। तो गैस एसिडिटी की भी शिकायत थी मैम आपको? गैस एसिडिटी था हाँ એ તો થાય આમ कभी कभी हो जाती है गैस एसिडिटी। अच्छा, और टेंशन वेंशन बहुत लेते थे क्या हमेशा? सोचने वोचने की बहुत टेंशन आदत थी? टेंशन फ्री है। पक्का? सर हाँ टेंशन फ्री तो इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो टेंशन रखती नहीं है कभी। એ કઈ पक्का? નથી પક્કા हाँ। गुस्सा वुस्सा कितना आता है मैम? सबको तो डांट उठ करके फिर बरोबर कर लेते हैं? तो आप बीपी फाटी जाए ज्यादा गुस्सा करते हैं। अच्छा, ओके। और कोई तकलीफ? बस वो खाने में दिक्कत रहती है, ज्यादा कोई खा नहीं सकती, जिभ में जलन होती है બહુ और તીખા खाने में नहीं तकलीफ खाई रहती थी બીજી કઈ तकलीफ ना हाँ जी सर, मेरे को थोड़ा कम समझ में आया। है। तो वो बोलते हैं कि और कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो खाने में दिक्कत रहती है। ज्यादा कोई मिर्च वाला नहीं खा सकता, अच्छा, कम मिर्च मिर्च विर्च वाला, खाने के ज्यादा मिर्च शौकीन रहे? वाला, या तो ऐसी कोई सूखी वूखी रोटी हो तो वो भी खाने में उसको तकलीफ रहती है, उसमें जलन रहती है जीभ में। अच्छा, जीभ में जलन रहती है। हाँ तो जीभ में जलन कितने सालों से रह रही है? बस ये 2 साल से ही, जब ऑपरेशन कराया और जब ये जीभ फटने लगी तब से ये सब खाने पीने का प्रॉब्लम है। अच्छा, तीखा ओછું और ખવાય नींद वगैरह बढ़िया आती है? नींद आ जाए हाँ रेगुलर, निंदा रेगुलर આવી જાય दिन में भी नींद करते हैं। દિવસ ને તો ના થાય क्यों, रात में कम सो पाते हैं क्या? નહીં રાતે આવી જાય रात को भी 10 नींद आ વાગે जाती है। अच्छा, और खाने पीने का कितने मतलब कब कब क्या क्या खाते हैं, कितने बजे सोते उठते हैं, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? 10 वागे होई જાય रात को 10 बजे सो जाते हैं अच्छा, तो और सुबह उठना? सुबह में 5:30 बजे उठ जाते हैं।
बढ़िया है, चलो। और सर जो खाते पीते हैं उसमें क्या क्या खाने में उनको पसंद क्या है? नहीं हवा में नाश्तो न करते। दोपहर को खाना खाती है, सब्जी रोटी या तो सब्जी चपाटी ऐसे खाते हैं, गेहूं बाजरे की रोटी अच्छा, ऐसे। ઘઉંનું વધારે જોઈએ गेहूं का ज्यादा खाते हैं। વધારે चलो બાજરાનું कोई बात नहीं, जो जिसका ट्रेडिशन है अगर वो खाना खाता है तो बहुत बढ़िया है। मतलब ये नॉनवेज वगैरह कितना खाते हैं, या मिर्ची मसाला जंक फूड टाइप के आइटम, बाहरी आइटम कितना खाने के शौकीन है? जंक फूड नहीं, मैं नॉनवेज एक दो दिन में खाते ही है। 3 થી 4 और દિવસ बाजार की चीजें कितनी खाते हैं? नहीं कुछ भी नहीं। बाजार के चीज कुछ नहीं खाते। पक्का? पक्का। आज के जमाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब चीजें। वैसे चलिए ठीक है। और कोई शिकायत है? बीपी वगैरह की तकलीफ तो नहीं है? બીપીની बीपी की एक गोली खाती है, बीपी की गोली कितने साल से चल रही है? मेरे ख्याल से 5 साल से। 5 સાલ તો ક્યાંથી ક્યાં जी सर। 3-4 साल तो हो गया होगा। अच्छा, और शुगर वगैरह की भी तकलीफ है क्या? शुगर तो अब कभी आती नहीं है। अच्छा, सिर्फ बीपी की तकलीफ है। तो ये जो बीपी बस की तकलीफ है तो उसमें कुछ ये चीज नहीं किया कि आयुर्वेद की कोई दवा लेकर के बीपी का ठीक कर लिया होता? आयुर्वेद की कुछ नहीं दिया है, एमलोडिपिन 80 टेबलेट लेती है वो। अच्छा, वो तो इनका जो कॉन्स्टिपेशन रहता है उसकी वजह से मेन है। तो अगर इनका पेट साफ हो जाता है। और ये डकार उकार कितना आता है इनको? गुटकार गुटकार उद्गार वगैरह? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं होता। કેવું મારે ऐसा नहीं है, सिर्फ कब्ज रहता है, गैस एसिडिटी की तकलीफ होती है, और कुछ भी तेज चीजें नहीं खा पाते क्योंकि जीभ में खुरदुरापन है और जलन भी है ना? हाँ जी। सर इनका CA 125 वगैरह इस टाइप के कोई टेस्ट उस्ट कराए थे? नहीं करा। एक बार करा लीजिएगा थोड़ा सा ना, इनके सारे ब्लड रिपोर्ट एक बार कराइएगा। ब्लड मार्कर्स होने चाहिए। चलिए मेरी तरफ से हो मैम गया एक क्या बार और? GERD की हिस्ट्री पूछ ली, GERD की। मैम वो आप पूछ लो। जी सर, एक बार ये पूछे कि वो मुंह में एसिड तो नहीं आता, खट्टापन तो नहीं आता है, जैसे खाना खाया और ऐसा कभी लेटे या बैठे खाना खाने के बाद पानी એવું पी કઈ लिया ન उसके થાય बाद? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। એવું કઈ નથી થતું दांतों का कलर देख करके ही पता चल जाता है GERD का। एक बार सर देख लीजिए जरा। दांत बता दो। ऐसे तो क्या रखते हैं पहले कुकिंग। दांत का कलर अगर ब्राउनिश ब्राउनिश कुछ डिस्कलरेशन होएगा तो GERD को शो करता है कई बार। एक बार वो उसमें भी होता है जीवा के, मेरे पास कई केसेस आए हैं जिसमें ऐसा होता है कि GERD की वजह से मुंह छिला सा रहता है जब भी होता है। तो एक बार वो आप चेक कर लीजिए जी। अच्छा। सर कोई नशा पानी वगैरह तो नहीं करती है? है? नशा वगैरह तो नहीं करते? गुटखा नहीं पान पराग नहीं नहीं, सिगरेट। ये मावा की आदत है, पान मावा की, खाली मावा। आखिर खाती है ना, मावा तो खाती है ना। हाँ। उसको बंद करना है और मुंह में तेल रखना है, कवल या गंडूश करना है। इरी में कौन दादी, सा? इरी में तिल दादी तेल? तेल मिलेगा। ईरी में दर्द? हाँ, इरी में दादी तेल या कोई भी तेल का कवल करना है या गंडूश करना है। जीभ में ड्राइनेस है बहुत ज्यादा। हाँ जी। और खाने में घृत पान करिए, दीपन पाचन अनुलोमन करके खाने में गाय का घी खिलाइए बहुत ज्यादा। 50 से 100 ml तक दिन भर में खाएंगी, ठीक हो जाएंगी। क्या है ना, गर्भाशय निकाल दिए, वात का प्रकोप ऐसे ही है। कोई भी अवयव निकालते हैं ना तो वायु का प्रकोप हो जाता है। हाँ जी। के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि बस्ती का चिकित्सा दिया जाए। और कौन सी? शीरबला तेल का दे दीजिए, या धानवंतर तेल या सहचरादि तेल। ये 3 तेल में से धानवंतर तेल या शीरबला तेल। और सहचर आदि। हाँ, इन तीनों में से इनको 3-4 महीना बस्ती देने को बोलिए। उससे क्या होगा कि आगे जब एज ज्यादा निकलेगी ना तो घुटने दर्द कमर दर्द नहीं होगा, वजन भी कम हो जाएगा। और गर्मियों में बस्ती से अपने आप वेट कम हो जाता है सर।
हाँ बंगन होना चाहिए ना, स्नेहन होना चाहिए जॉइंट्स में, तो फिर ये अच्छा हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी, फिर वो हाँ, पूरा उसको गिरना की पहाड़ियां चढ़ेंगी। जॉइंट पेन तो है दोनों घुटनों में। हाँ वही ना, बात का प्रकोप का टाइम है, 60 साल के बाद शुरू हो जाता है। तो इनको बस्ती चिकित्सा और घृतपान फल घृत खिलाइए, फल घृत, दाढ़ीमादी घृत, और पृथ्वी तत्व को बढ़ाने वाले जैसे प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, गैरिक भस्म, ऐसे कुछ दे दीजिए। प्रवाल पंचामृत ज्यादा दिन जाने से कैल्शियम भी रहता है, तो पोस्ट मेनोपॉजल या वो एज में जरूरी है कैल्शियम, हड्डियां मजबूत रहेंगी। प्रवाल और पंचामृत, कामदुग्धा और बस दो भी दिया तो चलेगा सर, दो दो गोली सुबह शाम, ये हमेशा लेते रहना है साल भर। और कोई रसायन दे दीजिए इनको सर, ब्रह्म रसायन या च्यवनप्राश कंटिन्यू लेने को दे दीजिए। अगर इनको स्वस्थ रहना है, 100 साल जीना है, तो कोई च्यवनप्राश या कोई अवलेह खाएं, अम्ल की रसायन, ब्रह्म रसायन। और ना इनको जो ये ड्राइनेस है, जीभ में कट रहा है ना, उस ये सूखा हुआ जीभ है, तो इसमें तेल का कवल या गंडूश करना है, या घी का, दिन में 2 बार, 15 मिनट से आधा घंटा तक रखना है रोज। पहले दीपन पाचन अनुलोमन करिए सर अच्छे से। अच्छा, उस आरोग्यवर्धनी दे दो सर। हाँ दे दीजिए। और सर नस से देना, हाँ, नस से नस जरूरी है इनको। नित्य विरेचन, त्रिफला का ऐसा कुछ दे। हाँ दे दीजिए, दे दीजिए। हाँ, मुझे तो कहता है मेरे काम। और इनको बोलिए सुबह उठ के रोज वॉकिंग करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें। तो सुबह उठने काम ज्यादा करते हैं वो, 5 5 किलो का हथौड़ा है ना, वो 2 घंटे तक उठाते हैं। बहुत बढ़िया, इतना मजबूत लोग होना चाहिए। बहुत मजबूत है। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन खाने में थोड़ा घी जाना चाहिए। हाँ वो सही आपके बात। उधर तो गिर गाय का शुद्ध घी मिलता है। ढूंढना पड़ता है सर, अभी सिलाई से नहीं मिल सकता। जो भी है सर, ढूंढ घी खाने को बोलिए। ठीक है सर, फिर इतना करिए, दोनों पेशेंट को आपका जिम्मेदारी है ठीक करना है। ढूंढ लेंगे हम। और ओके आप सर। लोग, आप और लोग सर ना, वो नहीं आ सके, ब्रह्म रोग वाले चक्कर आता था और ब्रह्म, वो आज नहीं आ सके, ये हमारी कोई बात नहीं। प्रैक्टिस। और आप लोग जो पेशेंट लोग हैं, डॉक्टर हरिहर सर कितना मेहनत करते हैं, आप इनको फीस जरूर दीजिएगा। वो डॉक्टर तो का फीस सेवा का काम करते हैं सर, फीस की क्या बात। और खुशी से देना चाहिए। हाँ, वो मतलब मैं फीस ले लूंगा मैं, उसके झगड़ के। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके सर। थैंक यू सर। और वाह। डॉक्टर आशीष कुमार जैन साहब, आपकी वो माता जी का बताइए, उन्होंने दवाई खाया तो उनका कुछ फीडबैक आया क्या सर? सर मैंने पूछा था फीडबैक, तो वो बोले कि आज तो अभी लिए ही है, तो हम सुबह बताएंगे कि उनको 12 घंटे में, 24 घंटे में पूरा क्या चेंज हुआ। अच्छा, लेकिन वो ले हाँ पाए ना सब दवाई? हाँ हाँ, आज उन्होंने ले ली, अब वो मॉर्निंग में बताएंगे। बोले कि अभी लेते ही साथ तो एकदम इमीडिएट चेंज तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन उनको प्यास वास नहीं लगा ना शाम को? अब मैंने शाम को ही, वो बोले मॉर्निंग में ही पूछना, तो रात भर का भी पता लगेगा कि रात में क्या हुआ मॉर्निंग तक। तो सर, मॉर्निंग में मैं पूछ के आपको पिंग कर दूंगा 9 बजे तक। बस मुझे एक चीज बताइए, जैन जी। मुनि लोग अगर सुबह खाते हैं एक बार, तो उन हाँ लोगों को मल मूत्र त्याग करने का अलाउड है क्या, कि वो शाम को कर सकते हैं? हाँ हाँ, वो तो सब, बस खाने का एक बार का नियम है, बाकी तो मल मूत्र कितने भी बार जा सकते हैं। और पानी का? नहीं, पानी भी एक ही बार लेते हैं। तो वो सरवाइव कैसे करते हैं, अगर धूप में गर्मी हो रही है, तो ये तो रोजा रखने जैसा हो गया। नहीं, वो अब उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी ही हो जाती है कि मतलब उनकी, मतलब तपस्या का जीवन है, तो बॉडी एडजस्ट हो जाती है वैसे ही। हजारों किलोमीटर भी चलते हैं एक एक साल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब चलते हैं। नहीं, अगर प्यास लगे तो क्या करेंगे, वो सुबह का इंतजार करेंगे? हाँ, मतलब मुंह से तो नहीं पियेंगे, एक्सटर्नल पानी में पैर डाल के ये सब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, वहां से एब्जॉर्ब होता है। हाँ, मतलब गीला गीला रूमाल है ये सब, मतलब अगर जरूरत पड़े तो, वैसे तो उनको जरूरत ऐसे सहन ही करते हैं, लेकिन अगर एक्सट्रीम केस है मई जून का, वो जी तकलीफ है तो करते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं करते कुछ भी। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, अभी जी। वो इतना चल रही हैं और हाँ हमें वायु को ठीक करना है, कम से कम हाँ कोई तेल का, जैसे बादाम का तेल, रोगम बादाम हाँ या घी हाँ का अभ्यंग तो करवा सकते हैं ना शाम को?
हाँ हाँ, वो तो मैंने आपको कहा ही था, एक्सटर्नल कुछ भी कर सकते हैं आप, जो कहेंगे वो कर तो सकते हैं। आप सर रोगम बादाम का तेल बोल दीजिए उनको, पूरा बॉडी है में अभ्यंग उनके कराना पास। है रोज। तो गर्म तो नहीं करेगा बादाम रोगन तेल? नहीं, बादाम तेल का गर्म करेगा, वात का शमन करेगा ना, वात अभी चलने का काम है तो नहीं तो भाई। गर्मी इस बॉडी में हीट तो नहीं करेगा ना, क्योंकि नारियल या नारियल का तेल ठीक रहेगा। हाँ, नारियल का तेल करिए, रोगम बादाम गर्म नहीं करता है। उससे क्या होता है, कैलोरीज मिलती है। महात्मा अच्छा गांधी अच्छा। जी महात्मा गांधी जी जो व्रत करते थे ना, सत्याग्रह हाँ का, तो उसमें हाँ। रोगम बादाम तेल का वो करवाते थे, तो उनको एनर्जी रहता था, स्ट्रांग रहते थे, फिर वो डांडी मार्च भी करते थे उपवास करके। तो फिर उनको दोनों मिक्स करके बोलूं या ओनली रोगम नारियल का बादाम ही बोलूं? सबसे अच्छा है, वो उसमें अच्छा कैलोरीज ज्यादा रहता है। ठीक है, तो वो मैं और बोल गर्म नहीं देता हूँ। करता, बादाम का तेल गर्म नहीं करता। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। कल उसके से अलावा उनका वो कल से उनका चलना शुरू होगा, अभी तो वही है, तो लेकिन बोलिए, कल वो से वो। जब भी चल के आए ना, हमको उनको हम्म, स्वस्थ देखना है, तो उनके पैरों जी। में पादाभ्यंग हो जाए, शिरोभ्यंग हो जाए, पूरे बॉडी में अभ्यंग हो जाए, क्या नुकसान क्या करेगा, वो अच्छा है ना शरीर। अभ्यंग तो उनको चलता रहता है, हमने अभी मतलब अभ्यंग तो चलता रहता है, मतलब जब जब रिक्वायर्ड होता है। तो अच्छा। मैं बोल देता हूँ कि अभी 750 किलोमीटर अभी काफी लंबा चलना है, तो मैं बोल देता हूँ कि बादाम रोगन का अभ्यंग का बोला है आपने। अच्छा, बस मुझे एक चीज और पूछना है, आप लोग तो हाँ, श्वेतांबर लोग हैं, श्वेतांबर है ना। दिगंबर दिगंबर दिगंबर। तो दिगंबर में एक मुनि आए थे मेरे पास, तो वो हम्म 95 ईयर्स के थे, लेकिन वो यंग दिखते थे, 30 साल के। तो हम्म। उनका मैं नंबर भी दूंगा, वो पुणे में घूमते हैं, हरिद्वार के हैं। तो वो बोले अच्छा। थे कि मैं अपने गुरु लोगों को बस्ती भी देता हूँ शाम को। हाँ तो बस्ती ले सकते हैं ना, तो, आप बोलेंगे तो उनको दे सकते हैं बस्ती, जो भी आप तो आप बोलेंगे। बस्ती दे दीजिए ना सर, ये शीर बला तेल मैं भेज दूंगा। अभी तो मेरे पास ठीक है। थोड़ा ही भेजा था आपको, 100 ml हाँ। का। वो रोज शीर बला तेल का मात्रा बस्ती दीजिए ना, कितना, 30 ml का? 100 ml का। 100 ml का? तो चलिए, वो आप आपको। सेशन के बाद मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं कॉल करता हूँ। उनको बस्ती देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैन मुनि हो या कोई भी हो, 60 साल हाँ के बाद, कुछ उम्र के बाद तो वायु का प्रकोप होता है, हाँ और हाँ का मल का भी तकलीफ है कि पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो हम क्यों ना बस्ती दे दें उनको। जी सर, तो आप बता दीजिए, आप भेज भी दीजिए, और आप मैं को कॉल करता हूँ, मैं कॉल इसके हाँ बाद, हाँ, मीटिंग के बाद। क्योंकि मेरे पास एक जैन मुनि आए थे, उन मौनी बाबा करके हैं, आप शायद जी जी। जानते होंगे, उनका मैं फोटो भेजता हूँ। वो बहुत अच्छा, फेमस दिगंबर जैन, दिगंबर जैन। दिगंबर है, हाँ। तो अच्छा। वो बोले ऐसे तो हम लोग को कपड़े नहीं पहनना होता है, लेकिन अब हम हाँ सिटी में तो ऐसे कैसे चलें। तो हम हाँ। मतलब मेरे पास आए थे तो कुछ पहन के आए थे। तो अच्छा। वो इतने यंग दिख रहे थे, ब्रह्मचारी एकदम, और इतना हम्म, चेहरे पे तेज ओज। मैं उनका वीडियो हाँ। भेजता हूँ, इतने अच्छा। मतलब रसायन रसायन मतलब एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया है ना, हाँ इतने हाँ और स्मार्ट है। हाँ हाँ। मैं उनका नंबर भी दे दूंगा आपको। जी जी। और वो बता रहे थे कि हम लोग जो भी लोगों के घर रहते हैं ना, तो हम खाना हाँ। खुद का बनाते हैं, और अच्छा। खुद का खाना बनाते हैं, और हम मतलब कुछ ऐसे मिट्टी का जो रहता है उसमें हम खाते हैं, हम तो बर्तन और। वो फिर दिगंबर नहीं होंगे। अच्छा, उसमें भी दिगंबरों में नहीं, श्वेतांबरों में ऐसा होता है कि मतलब वो बनाते करते हैं ऐसा, अलग अलग है। अच्छा, हम्म। मुझे तो बताया था कि दिगंबर है, अभी मुझे नहीं पता ज्यादा। और वो ब्रह्मचारी होंगे वो, मतलब मुनि नहीं होंगे, मुनि तो कुछ नहीं पहनते। तो वो मेरे पास आए थे तो कब कुछ तो पहने हुए थे। हाँ तो वो मतलब मुनि नहीं होंगे वो, फिर उसमें कैटेगरीज होती हैं, ब्रह्मचारी ओनली ब्रह्मचारी होते हैं, मतलब कुछ नियम धर्म करते प्रचार हैं। प्रचार प्रसार करते हैं। हाँ, प्रचार प्रसार करते हैं, वो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, मतलब धोती दुपट्टा कुर्ता लुंगी को हाँ हाँ दुपट्टा वो सब ओढ़ते हैं। हाँ हम्म। जी। लेकिन बहुत ही ग्रेट है जैन धर्म, कि मतलब हाँ इतनी कठोर तपस्या करते हैं समाज के लिए। हाँ, वो तपस्या जहाँ जहाँ रास्ते में गांव मिलते हैं उनको उपदेश देते हुए बढ़ते जाते हैं। जी। मांस का त्याग कराते जाते हैं, मांसाहार वगैरह, ये जीवों की हत्या करना, ये सब हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली मतलब बंद है। जी, और आप लोग का ये जो main तो मांसाहार वहाँ। करना छोटे छोटे जीवों को। जी, और आप लोग का मेन तो वहां पर है ना, बिहार में कहीं वैशाली जगह में है मेन, जो वो पहाड़ पे कुछ हाँ, तो वो वहां से निर्माण हुआ है। हाँ हाँ, ये पारसनाथ स्टेशन है, ईश्वरी हाँ शिखर जी, सम्मेत शिखर जी बोलते हैं वो वहां पे निर्माण हुआ है, बाकी और भी जगह हैं जहाँ पे साधु रहते हैं, और
वैसे तो हमारे साधु सभी घूम घूम के प्रचार प्रसार करते हैं, एक जगह नहीं रहते, पैदल और, चलते हैं, और एक चप्पल कर्नाटक में भी जूते का है। यूज नहीं करते। कर्नाटक में एक बहुत बड़ा मूर्ति है आप लोग का। हाँ हाँ, श्रवण बेलगोला है बेंगलोर के पास। हाँ हाँ जी। बाहुबली भगवान का खड़ी प्रतिमा है। हाँ हाँ जी। हम्म, ठीक है सर, आप मुझे उसमें कॉल करिए मतलब बाद में। उनको बस्ती जी देंगे जी सर। पिताजी को, क्योंकि ना उनको कॉन्स्टिपेशन है, वायु का प्रकोप है, तो हाँ हम सर, वो बस्ती तो देके। आपको उन्होंने डे वन में ही बताया था कि पेट साफ नहीं होता, वायु बनती है, ये तो उन्होंने डे वन हाँ, में ही बताया था आपको। तो अभी क्या है, मैं आम पाचकोटी दे नहीं सकता हूँ, विरेचन दे नहीं सकता हूँ, तो कैसे मल हाँ कैसे निकालें हम। और स्ट्रांग दवाई दे हाँ नहीं सकते, क्योंकि पानी नहीं पी सकते हैं, तक्र नहीं पी हाँ सकते हाँ। पर, तो उनको हम तो सर बस्ती से चीर ठीक वाला करें। तेल, चीर वाला तेल का मैनेज करवा दीजिए आप। हाँ, मैं कल भेज देता हूँ आपको। जी जी। अब 1 महीने में 3 लीटर लगेगा, मैं कल जी भेज देता हूँ, आप करवा दीजिए। जी सर। ठीक है, आप मुझे कॉल करें, मैं आपको सब बताता हूँ। जी जी। ठीक है। अभी जी 1 घंटा होने को आया है, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? 10 बजने को आया है। आज का संभाषण बहुत अच्छा हुआ, सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, आप लोग खा पी के सो जाइए, 10 बजने वाला है, क्योंकि सुबह भी उठना होता है हमारा सेशन। और अभी सेशन 7 बजे ही होगा, 6 बजे नहीं होगा। हम मार्च में शुरू करेंगे वो चीज, थोड़ा 2-3 दिन एडजस्ट होने के बाद। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।